राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे माता पिता पे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई लोग, अमेरिका में 40 से 50% डिवोर्स होते हैं पहली शादी पे। और यही आंकड़ा बढ़ जाता है अगर बंदा या बंदी दूसरी शादी करते हैं तो ये आंकड़ा बढ़ के 60 से 67% हो जाता है। भाई लोग, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि डिवोर्स अंग्रेजी शब्द है और जो तलाक है वो उर्दू शब्द है। हमारे सनातन में शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन। तो यहाँ पे मदर्स डे, फादर्स डे का कोई रोल ही नहीं बनता। भाई लोग, अमेरिका में क्या होता है, एक बंदा, एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं होता मेरा माँ कौन है या बाप कौन है। पता तो होता है बट माँ बाप बहुत दूर दूर होते हैं। तो बंदे को वहां तक जाना भी है, बच्चे को बड़ा हो गया तो भाई लोग जाता है केक उग लेके, मदर्स डे पे मदर्स के साथ केक खाता है, फादर्स डे पे फादर्स के साथ, पापा के साथ केक खाता है। ठीक है ना। बट हमारा सनातन इतिहास तो ये है भाई लोग, हम लोग माता के पिता के साथ रहते हैं और उनके पल्लू में, माता के पल्लू में ही खेल के हम बड़े होते हैं भाई। ठीक है ना। हमारे गीले में सदाई सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है, ये सच्चाई है। हमारे यहाँ माँ बाप भाई लोग सब परेशानियां अपने सर पे ले लेते हैं बच्चे की खुशी के लिए। अगर चटनी रोटी भी है ना तो वो खाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े, राजा बेटा बने। ठीक है ना भाई लोग। बट यार, अलग ही भेड़ चाल में आजकल हम लोग चल रहे हैं यार। उन जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी कर दी, खिलाया पिलाया बड़ा किया, उनका एक दिन हो सकता है क्या? सोचने वाली बात है। तुम लोग अलग ही भेड़ चाल में चलते हो। अब मैं कल देख रहा था यार इंस्टा पे या फेसबुक पे, मदर्स डे, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। भाई लोग, जिसने तुझे पैदा कर दिया तुम लोगों को, उनका कोई एक डे होगा। भाई लोग, दिखावा नहीं करना है, शोआबाजी नहीं करनी है। क्योंकि माँ बाप हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा हिसाब किताब नहीं है विदेशियों वाला कि बच्चों को पैदा कर दिया, दूध नर्स पिला रही है। हमारे यहाँ माता पिता भाई लोग बच्चे का पालन पोषण करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। अगर उनको चटनी रोटी है तो खुद चटनी रोटी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे को यही सोचते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। तो कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो भाई लोग, मैं ये किरदार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरी सुन के आप लोग थोड़ा एक्सपायर हो पाओ। वरना मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं चाहता तो दिखावा भी कर सकता था कि मम्मी के तेल वगैरह लगाता हूँ या पापा के, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं दिखाया। ना मम्मी की ज्यादा फोटो डाली है, ठीक है ना, और ना ही डालूंगा, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना। तो कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो भाई लोग, मैं भी ना नॉर्मली लौंडा था, ऐसे ही घूमने फिरने वाला। हालांकि करा सब है, लेकिन एक टाइम टाइम पे, मतलब किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया घर वालों ने। ठीक है ना। और किसी चीज का प्रेशर लेके नहीं किया, करना है तो करना है, छोड़ना है तो छोड़ना है। दिवाली आ गई, काम कर रहे हैं, वीवो केयर में छोड़ दिया, सॉरी कार्बन केयर, पैनासोनिक केयर में छोड़ दिया। दिवाली है, एंजॉय करेंगे 6 दिन। ठीक है ना। तो काम सब किया, छोड़ दिया। तो भाई लोग, क्या था, मैं ना ऐसे ही यार, मेरी आदत थी रात में मैं सोता नहीं था। रात में ना कुछ भी देखता था भाई लोग, लेकिन बकचोदी नहीं। ये सोशल मीडिया पे रील नहीं, या लड़कियों का गंदा नाच नहीं, या उल्टी सीधी कुछ भी नहीं। कुछ भी देखता था उसके अलावा। पॉलिटिक्स, राजनीति से जुड़ी हुई चीजें, मैच देखना हो गया या कुछ भी सही, न्यूज देखना हो गया, देखता था पूरी रात देखता था। तो मेरी मम्मी भी गाली बकती थी, हरामी सो जा। ठीक है ना। मैच देखता रहता, क्योंकि यार बच्चे हम मम्मी पापा के, उन्होंने हमें पैदा किया है यार। अगर मैं बीमार रहता था बचपन में, बहुत बीमार रहता था भाई, तो मेरी मम्मी रोती थी, रोते रोते खाना खिलाती थी कि बेटा रोटी खा ले, बेटा ये खा ले। बिस्किट के पैकेट पीछे पीछे पड़े रहते थे। स्कूल में जाता था भाई लोग, मम्मी पैकेट रख देती थी बैग कि कुछ खा। मैं खाता नहीं था यार, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता था। डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया था कि इसको यहां से भेज दो गांव में, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा बच नहीं पाएगा। गांव में प्रदूषण कम होता है तो बच जाएगा। तो भाई लोग, मैं 2 साल तक अपनी बुआओं के घर पे रहा था। ठीक है ना। जिसलिए इसलिए मुझे गांव की ज्यादा नॉलेज है। ठीक है ना। 2 साल वहां पे बकरियां चुगाई, भैंसियां चुगाई मैंने। ठीक है ना। तो गांव की ज्यादा नॉलेज है। तो अभी कुछ 1.5 साल पहले की बात है भाई लोग, मम्मी का ना बीपी बहुत बढ़ रहा था। हम देख, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई लोग। हमारे पापा सब्जी बेचते हैं, तो हमें नहीं पता ये बीपी बीपी क्या होता है। ठीक है ना। तो मम्मी का बहुत बीपी बढ़ रहा था, और हम लोग ना छोटी मोटी बीमारियों में दवा लेना पसंद नहीं करते, या हमें पता ही नहीं होता कि कोई दिक्कत भी है। तो मम्मी की बीपी बहुत बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, तो भाई लोग दवाई लेने गए हम महेश चंद्र हॉस्पिटल में। तो वहां पे देखा ना बीपी बहुत हाई था, डॉक्टर ने। ठीक है ना। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर बोला एडमिट हो जाओ। तो मम्मी का एक अलग ही एटीट्यूड,
अरे ना डॉक्टर साहब, पड़ोस में ही रहते हैं, नई बस्ती में, आ जाएंगे कल। ठीक है ना, तो दवाई ली, दवाई खाई भाई, अगले दिन फास्ट हो गया। फास्ट के चलते शायद दवाई नहीं खा पाई होंगी, क्योंकि मेरी मम्मी ना भाई पूजा पाठ बहुत करती थी। हर दिन सुबह उठना उठना और उठते ही पूजा पाठ करनी। ठीक है ना, तो पूजा पाठ बहुत करती थी। तो भाई लोग पूजा पाठ की उन्होंने, फिर सेब खा रही थी ऊपर, तो उनको हो गया पैरालाइज। पैरालाइज जिसको हम लोग बोलते हैं फालिस। ठीक है ना, फालिस हो गई भाई, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था, या हमारी फैमिली में आज तक मैंने देखा भी नहीं था कि फालिस होती है तो ऐसा होता है। तो भाई लोग मुंह टेढ़ा पड़ गया, हाथ उत, मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। संडे का दिन था, संडे को हमारे यहाँ हॉस्पिटल बंद रहते हैं। तो इधर एक हॉस्पिटल पे गए, उसने मना कर दिया भाई। ठीक है ना, दूसरे हॉस्पिटल पे गए, उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने बोला इधर लेके जाओ। भाई लोग तो तीसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पे आईसीयू में रही 2 दिन। फिर तीसरे दिन मतलब 2 दिन आईसीयू में रही, उसके बाद तीसरे दिन नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया। वहां पे भाई लोग मम्मी की तबीयत और खराब हो रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से पैरालाइज का जो है ना, वो उसका अंग्रेजी इलाज होता ही नहीं है। पैरालाइज का देसी ही इलाज होता है। तो लास्ट दिन भाई लोग, क्योंकि मैंने ना यार, मम्मी बीमार हुई थी मेरी, तो हवाइयां उड़ गई थी, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी खत्म। 3 दिन से खाना नहीं खाया था, बट देख रहा था रात में हॉस्पिटल में जगता था, सुबह में देखता था कैसी है कैसी है, मतलब थोड़ी बहुत हालत सुधरे, ऐसा करके देखता था। तो मैं भाई लोग क्या था, मम्मी की तबीयत बहुत खराब, मैं घर पे आ गया था, तो मौसी का कॉल आया मेरे पास। मेरी मौसी उजानी में रहती हैं, और उजानी में ही फालिस का डॉक्टर भी है एक, इस पे भी आऊंगा। तो भाई लोग क्या था, तो मेरी मौसी का कॉल, मामी का कॉल आया, सॉरी, मामी का कॉल आया, मैं रो रहा था भाई। मामी बोल रही है रो मत, तू हमारे पास लेके आ जा, और मैंने डॉक्टर से बात कर रखी है। तो हमने भाई लोग एम्बुलेंस बुक करी, और एम्बुलेंस हमारी चच्चा की है। पैसा तो लिया उन्होंने, तो हमने एम्बुलेंस मंगाई, भाई लोग लेके गए हम लोग। तो वहां पे ना देसी दवाई देते हैं वो, देसी दवाई खाने की और 3 टाइम लगाने की। 3 टाइम लगाना क्या होता है, पूरे शरीर पे लगानी होती है भाई, ऐसे ऐसे करके ना पूरे शरीर पे ही लगानी होती है, ऊपर से नीचे तक। ठीक है ना, तो दवाई देते हैं भाई लोग। तो मम्मी को वहां पे ना दवाई दी, लैट्रिन वगैरह कुछ नहीं आ रही थी यहाँ पे यार, वो डॉक्टर ने ना नर्सों को बुलाया, वो लैट्रिन कराने के लिए, नहीं आ रही थी भाई। क्योंकि मेरे हिसाब से पैरालाइज, जिसको फालिस भी बोलते हैं, उसका इलाज अंग्रेजी है ही नहीं। ये वीडियो बना रहा हूं भाई लोग, अगर किसी को भगवान ना करे ऐसी दिक्कत हो ना, तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। तो क्या हुआ भाई लोग, हम उझानी में गए। तो उझानी में ना उन्होंने तेल, पहले ना खाने की दवाई नहीं दी, मम्मी की नली वगैरह सब पड़ी हुई थी। तो पहले खाने की दवाई नहीं दी, पहले उन्होंने दिया तेल। तो पहले ही दिन का भाई लोग तेल लगाया उनके शरीर पे मामी ने। तो तेल लगाने के बाद उनकी लैट्रिन वगैरह आ गई। फिर नली पड़ी थी, तो उससे जूस वगैरह दिया। फिर यहाँ पे हम लोग घर पे आ गए 1 महीने का तेल लेके। 1 महीने का तेल लेके भाई लोग घर पे आ गए। तो देखो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से यही होता है। तो हम लोग तेल लेके आ गए। अब भाई हम पे इतना पैसा तो है नहीं कि कोई आंटी को बुला पाए कि तेल लगा दे मम्मी के। ठीक है ना, तो भाई लोग क्या हुआ, जिम्मेदारी हमने ली। भाभी भी हमारी तेल लगाती थी, 1 टाइम, 2 टाइम तेल मैं लगाता था मम्मी के, क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं है, मम्मी है, भगवान है भाई लोग। कुछ है, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर प्यार है, इज्जत है, तो दिल से करो, दिखावा मत करो, ढोंग मत फैलाओ, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मैं भी अपनी मम्मी की नजर में, जब मम्मी बीमार नहीं थी, आवारा लड़का था, मैं उल्टा सीधा बोल देता था उनको। जैसे वो गाली बकते हैं, अरे करने दो यार, मैं कर रहा हूं, मैं मोबाइल चला रहा हूं तो चला रहा हूं, मेरी मर्जी है। ठीक है, ऐसा बोल देता था। बट हम लोग लड़के ऐसे ही होते हैं मेरे हिसाब से, शायद मैं ऐसा लड़का हूं ना, जो बचपन में जो फ्रेंड थे वो भाई आज भी हैं। जो माँ बाप है, मतलब गिने चुने दोस्त रखता हूँ, गिने चुने लोगों से बात करता हूँ, बात करने के लिए पूरा जहां है। बट जो दिल में इज्जत गिने चुने लोगों के लिए, वो किसी के लिए नहीं है। ऐसा ही माँ बाप, भाई लोग दिल से इज्जत करो। ठीक है ना, ढोंग नहीं करना है। ठीक है ना, दिल से इज्जत करो। तो भाई लोग हमने तेल लगाया, मम्मी की दवाई खाई, बीपी की दवाई भी चल रही है फिलहाल, अब 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। अब मम्मी ठीक है, बाहर बैठती हैं, घूमती फिरती हुई हैं गली में, खाना भी ठीक से खा लेती हैं, अब ठीक है। साथ ही साथ भाई लोग, मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, वहां ना उनके हार्ट में दिक्कत हो गई एकदम से, पसीना वगैरह आया, मंडी में सब्जी लेने गए थे ना, तो पसीना वगैरह आ गया। तो हार्ट में दिक्कत हो गई, हम गए हॉस्पिटल में भाई लोग। अब हॉस्पिटल में बोल रहा हार्ट की दिक्कत है, एक इंजेक्शन लगेगा 25,000 का। मैंने कहा लगाओ। भाई लोग माँ बाप है तो दुनिया है, संसार है, बाकी सब दिखावा है। माँ बाप निस्वार्थ जो प्यार करता है ना आपसे,
वो आपकी फैमिली है भाई, उसके अलावा कोई नहीं। तो मैंने कहा लगाओ। तो भाई लोग, बाप की भी तबीयत इतनी खराब नहीं थी, बाप को तो मैं स्कूटरी से बिठाल के ले गया था यार। तो बाप की फिलहाल हार्ट तो हार्ड है, तो लिटाल दिया उन्होंने, वही मशीन वगैरह लगा दी सब। और फिर बोल रहा था ना, नली डाल दे रहे हैं इनकी, पेशाब की जगह पे नली डाल दे रहे हैं, नली। मैंने कहा नली क्यों डालोगे भाई, बाप है मेरे, मैं कराऊंगा ना। भाई लोग, मैंने हाथ से कराई पेशाब, क्यों, इतना तो हक बनता है ना। उन्होंने ही हमारी लैट्रिन साफ, बाथरूम साफ की है हाथों से। तो भाई लोग, ऐसा होता है, देखो ज्वाइंट फैमिली का ये फायदा होता है। अब मेरी भाभी हैं, भैया हैं, उनके 4 बच्चे हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मैं हूं। हम लोग ना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। अब क्या हुआ भाई लोग, मेरी मम्मी की इतनी सेवा की है। मैंने आपको बताया, मैंने तेल लगाया मम्मी के, दवाई खिलाई, मैं रात रात भर जगता था। ठीक है ना, रात रात भर जगता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी, उनको नींद नहीं आती थी। और फिर हर टाइम लेटालना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि हमारे पड़ोस में क्या हुआ था, पैसा बहुत होता लोगों पे, जिस पे पैसा बहुत होता है ना भाई लोग, वो केयर वगैरह नहीं करते कुछ भी। तो क्या हुआ था, हमारे यहाँ ना 2-3 लोगों के साथ ऐसा, दो दो लोगों को पैरालाइज हो चुकी है, जिसमें एक के साथ हो चुका है। तो लेटे रहते ना भाई लोग, के पीछे की सारी चीज सड़ जाती है। अगर सड़ जाती है तो इसमें सूड़ी पड़ जाती है। तो भाई लोग, मैं क्या करता था, गुटखे वगैरह खाता ही हूँ, जैसा कि और भी वीडियो में बताया। तो 5-6 गुटखे लेके आता था, तो पूरी पूरी रात जगता था, मम्मी को भजन सुनाता था, क्योंकि मम्मी पूजा पाठ बहुत करती हैं। तो पूरी पूरी रात भजन चलने देता था, भजन सुनाता था। कभी मम्मी को बिठा देता था, ऐसे करके हाथ, मतलब ऐसे हाथ रख के टेक देता था सर, और ऐसे ही सो जाती थी मम्मी, और मैं भी जगता रहता था। ठीक है ना। तो भाई लोग, एफर्ट लगाओगे तुम, दिखावा से काम नहीं चलेगा। ये जो स्टेटस लगा दिए मम्मी के साथ, या फिर क्या बोलते हैं, मदर्स डे फादर्स डे पे केक काट दिया, भाई लोग दिखावा नहीं होता। तो भाई लोग, पापा की क्या हुआ, वो मैडम बोल रही नल्ली डाल दे रहा, मैंने कहा, नल्ली क्यों डाल दोगे, पापा हमारे हैं ना, मैं कराऊंगा ना पेशाब। तो भाई लोग, मैंने हाथ से पेशाब कराई उनको। मैं, देखो ये बड़ी बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं, आप मेरी वीडियो देखो, मैं ये बोलता हूं क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूं सच्चाई पे। ठीक है ना, ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी रियलिटी है। आप लोग को अगर कभी मैं जिंदगी में वायरल होता हूँ, आप मेरे मोहल्ले में आओ, किसी से भी पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो भाई लोग, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और दूसरा भाई लोग, मैं आपको बताऊं, आजकल ना भेड़ चाल चलती है सोशल मीडिया पे, भेड़ चाल जिसके चलते ना घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। भेड़ चाल अलग अलग होने की, भेड़ चाल सास हरामीन है या बहू हरामीन है। भाई लोग देखो, अगर एक परात में बर्तन रखे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पेटी में रखे हैं, लोगों के यहाँ रखे होते हैं, किसी के यहाँ परात में रखे होते हैं, किसी के यहाँ पल्ले में रखे होते हैं। तो बर्तन अगर ज्यादा से कहीं पे रखे हैं, तो वो लड़ेंगे लड़ेंगे, तो आवाज तो होगी, आवाज तो होगी। इसका मतलब ये नहीं है बर्तन को फेंक दोगे, एक को इधर एक को इधर। तो ज्वाइंट फैमिली के ये फायदे होते हैं। अब भाई लोग, मैंने मम्मी के तेल वगैरह लगाया, रात भर जगह, जो मेरा था फर्ज। हालांकि मेरा फर्ज इससे ज्यादा भी था, बट क्या कर सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। ठीक है ना। और तो भाभी ने भी भाई लोग लैट्रिन साफ की मम्मी की, बाथरूम साफ की। तो भाई लोग, समझो, ये होता है ज्वाइंट फैमिली का फायदा, जिसको हम लोग समझते नहीं है। देखो क्या बोलते हैं, एक लाठी होती है ना, एक लाठी, उसको कोई जल्दी नहीं तोड़ सकता, पर अगर उसमें दरार पड़ जाती है ना, तो कोई आराम से तोड़ सकता है, ऐसे करके फाड़ भी सकता है। तो समझो यार, ये जो सोशल मीडिया है ना भाई लोग, ये हमें गड्ढे में लेके जा रही है। बट हम लोग ये गड्ढा समझते नहीं है। हम लोग आजकल सोशल मीडिया के चलते ना ऐसी भेड़चाल बन रखी है। मेरी ना एक फ्रेंड है, उसकी बहन की अभी शादी तय हुई है। तो शादी तय होने से ही पहले उसने अपने हस्बैंड से बोल रखा है ना, कि मेरी शादी तय होगी तो मैं इनके माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे माँ बाप के साथ। और लड़के भी भाई चूतिया, क्यों नहीं रहेगी यार। और नहीं रहेगी तो अभी एंगेजमेंट एंगेजमेंट तो हुई है, अभी बात आगे तो नहीं बढ़ी, अभी तो एंगेजमेंट ही हुई है ना। खेल खत्म कर यार। क्योंकि ये ना, ये और ये सब ज्ञान कोई नहीं सिखा रहा। हमारा सनातन धर्म में कभी ऐसा होता ही नहीं है भाई लोग, अलग अलग रहना या फिर अलग अलग है, तू अपना बना तू अपना खा। भाई लोग, मेरे घर में तो आज तक कभी अलग चूल्हा नहीं जला। ठीक है ना। आगे का कुछ पता नहीं है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता। बट अभी तक हम लोग ज्वाइंट फैमिली में ही रहते हैं। एक सब्जी की शॉप है, उस पे चलाते हैं, जीवन यापन चल रहा है। आज तक चूल्हा वगैरह नहीं जला, और हम लोग सपोर्टिंग किरदार में रहते हैं सारे एक दूसरे के साथ। हाँ, हालांकि मैंने बोला ना, अगर एक पेटी में या एक
क्या बोलते हैं, पल्ले में बर्तन रखे होंगे तो खटर पटर तो करेंगे ही। तो भाई लोग सीधी सी बात है, सीधा सा ज्ञान, ज्वाइंट रह के रहो और माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को तुम मत भूलना। क्योंकि भाई लोग, मेरी मम्मी ने यार बहुत कुछ करा, मुझे याद है। मैं बताऊं यार, मैं ना बहुत छोटा था तो बीमार रहता था बहुत, तो रात रात भर कान में दर्द होता था। मेरे एक कान में ना छेद है, कान में दर्द होता था तो मम्मी लहसुन का तेल गरम करके लाती थी, लगाती थी, रोती रहती थी दिन भर अगर मैं रो रहा हूं तो। अगर स्कूल नहीं जाता था तो बिस्किट, लला बिस्किट खा ले, लला बिस्कुट खा ले। स्कूल से आता था तो लला बिस्किट खा ले, लला बिस्किट खा ले। भाई मैं रोटी नहीं खाता था तो मेरा एक फ्रेंड था लंगोटिया, जो आज भी फ्रेंड है। तो उसकी शादी हुई थी, मैंने स्टेटस भी लगाए थे और भी वीडियो बनाई है उसमें पिंटू की। तो मैं रोटी नहीं खाता था तो मम्मी उसको बुला के लाती थी, लला रोटी खा लो, तुम साथ में रोटी खाओगे तो तुम्हारे जो भी रोटी खा लोगे। तो भाई लोग, ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे यहाँ शादी मतलब, और ये जुड़ी होती है शादी से कनेक्शन, समझ रहे हो ना। और धर्मों में जहां शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। ये जहां पे 50% डिवोर्स हो रहे हैं, जहां पे प्यार नाम की चीज नहीं है, बिलीव नाम की चीज नहीं है। हमारी शादी में 7 जन्मों का बंधन होता है, मतलब बिलीव, विश्वास। ठीक है ना। हमारे यहाँ ये ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जो अपने पति के प्राण यमराज से ले आई, क्योंकि पतिव्रता थी वो, सती सावित्री। बट आजकल हम लोग अलग ही भेड़ चाल में चल रहे हैं। आजकल हम लोग सोशल मीडिया जो कि यार भेड़ चाल ही है। अगर तुम में कोई टैलेंट है, सही मायने में कोई टैलेंट है, तो वो लेके आओ ना सामने। ये क्या होता है, अंचो मेरा चचेरा नाच रही है, मेरा फुफेरा नाच रही है, मेरी बहन नाच रही है तो मैं भी नाचूंगी। फेमस क्यों होना है, बस ये दिखाना है, या ये दिखा दो या ये दिखा दो। किसी को कुछ टैलेंट नहीं है, कुछ भी कर रहा है, नंगे ही दिखा रहा है यार सोशल मीडिया पे। भाई लोग, हम विश्व गुरु बनने का दावा इसीलिए करते हैं क्योंकि हम महान हैं। हमारा भारत महान है। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे तुम एक एक कहानियां देखोगे ना, कोई सी भी कहानी उठा के, श्री कृष्ण की देख लो, राम जी की देख लो, सती सावित्री की देख लो, ठीक है ना, महाभारत देख लो, रामायण देख लो। भाई ये एक सच्चाई है, ये सब सच्चाई है। तो भारत महान था। दुनिया का सबसे पुराना धर्म भारत, हिंदू धर्म। ठीक है ना। दुनिया में की सबसे पुरानी औषधि आयुर्वेदिक औषधि भारतीय। ठीक है ना। ये योगा, योगा जो आज लोग कर रहे हैं, सबसे पहले योग भारत में ही था। बट जब तक अंग्रेज नहीं समझाते, हमें समझ में कहां आती है कोई बात। भाई लोग, अपने सनातन धर्म को पहचानो, अपनी सनातन संस्कृति को पहचानो। और सरकार से भी मैं अपील करूंगा, ये जो नंगाई फैल रही है ना सोशल मीडिया पे, इसको प्लीज रोका जाए। ठीक है ना। ये अमेरिका का ये जो यूट्यूब है, इससे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो अडल्ट कंटेंट बनाते हैं यार, कुछ भी बना रहे हैं, लोगों पे कुछ है नहीं बोलने का। एक लड़की है, एक लड़का है, जो किसिंग वीडियो बना रहे हैं और प्रैंक का नाम दे दिया है। ये यूट्यूब है भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं बनता अडल्ट कंटेंट। ठीक है ना। तो समझना पड़ेगा इस चीज को, और यूट्यूब को भी शायद समझना पड़ेगा इस चीज को। क्योंकि ये यूट्यूब वगैरह सब देखते हैं, हमारे यहाँ बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, कुछ भी आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं, चलो इसके बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे। तो भाई लोग, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। ठीक है ना। क्योंकि धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। माता पिता बोलते हैं जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। और हमारे यहाँ का ऐसा हिसाब किताब होता है ना, वो एक शायरियां आपने सुनी होंगी, अगर घर में 2 रोटियां हैं और खाने वाले माँ बेटा, तो माँ ये एक ऐसी व्यक्ति है जो बोलती है बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। ये हमारी सच्चाई है, क्योंकि ये हमारा सनातन है। हमारी माएं अलग होती हैं भाई। का वो सुनिए, माँ का दिल। ठीक है ना। वो लड़की की खातर माँ का दिल निकाल के ले जाता है, और फिर वो गिर जाता तो माँ फिर भी माँ का दिल से आवाज आती है, बेटा तुझको लगी कहीं चोट तो नहीं। ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है भाई लोग। तो इसको बर्बाद मत करो। ठीक है ना। माँ बाप को समझो, ये भेड़ चाल में मत पड़ो, अंग्रेजी भेड़ चाल में। सबसे कम डिवोर्स भारत में ही होते हैं, क्योंकि डिवोर्स नाम की, तलाक नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं होती। यहाँ शादी मतलब 7 जन्मों का बंधन। बट पहले ही शादी से पहले ही एक्स नेक्स्ट कर रखे हैं, तो कैसे निभा पाओगे बंधन। शादी से पहले ही हम दिल दे चुके सनम, तो क्या ही कर पाओगे भाई लोग। बस यार यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो
फैलाओ यार, और क्या है। जय श्री राम।